गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दिल्ली से एक बहुत दर्दनाक घटना सुनने में आ रही है जहां 9 लोगों की मृत्यु हो गई एसी में ब्लास्ट्स में। तो महाराज जी, इसमें एक बहुत मुख्य कारण ये भी देखने के लिए आ रहा है कि लोग बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि उनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए थे। तो महाराज जी, ये जो हाईटेक टेक्नोलॉजी आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे सुविधा के लिए है या यही हमारा विनाश का कारण बनते जा रहा है? नमोस्तु गुरुदेव। आपने जो घटना अभी बताई है बहुत ही दर्दनाक खौफनाक घटना है। सुन करके ही सिहरन से उत्पन्न होती है। एक परिवार के 9 सदस्यों का एक साथ जिंदा जल जाना, ये बहुत ही लोमहर्षक घटना है। पहले तो मैं उस पूरे परिवार के जितने भी सदस्य, उनकी आत्मा की शांति की भावना भाता हूँ और आप सबसे भी कहता हूँ ऐसी भावना भाए, और परिवार के शेष लोगों को इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि वे अपने मन के धैर्य को बनाए रखें। लेकिन ये सब घटनाएं समीक्षी हैं। सुविधाओं के नाम पर लोग मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व इंदौर में भी ऐसी घटना घटी थी। उससे पहले एक बस में आग लगने से भी बहुत सारे लोग जिंदा जले थे। तब मेरे सामने एक सवाल आया था और मैंने कहा था कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बचना चाहिए। सिस्टम सब खत्म हो जाता है, चाह करके भी नहीं निकलते, शॉर्ट सर्किट होती है, लाइट चले जाती है। अब क्या है, वो आपका घर आपके लिए कब्र बन गया। ऐसे चीज़ों को लगाने की ज़रूरत क्या है? मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, थोड़ा जागरूक होइए। आधुनिकता के नाम पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचिए। अब क्या हो गया बताइए? वो परिवार चला गया, लौट कर आएगा? 9 लोगों का जिंदा जलकर मर जाना, आप कल्पना कर सकते हैं? चीज़ें लगाते समय महंगी महंगी चीज़ें लगाते हैं लोग सुविधाओं के नाम पर अब इसका हल क्या है? जो घटना घट गई उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन इससे सीख तो लेना चाहिए। मैं सभी से कहता हूं, जिनके जिनके घर में इस तरह के लॉक्स लगे हैं, हटा दो। ये लॉक तुम्हारी रक्षा भी नहीं करने वाले। जिस दिन चोरी चमारी होना है सब हो जाएगा, बचने वाले नहीं है। एक ने कहा, महाराज लोग सोचते अभी चाबी का गुच्छा लेके कौन घूमे इससे बचने के लिए, लेकिन अब क्या होगा बोलो? इसका क्या जवाब है? हर घर के सदस्य को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस तरह की चीजों के अनुकरण की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आप अपना घर मकान बनाए, आप दूसरा जो हमारा ट्रेडिशनल लॉक है वो लगाए ना, या और कोई दूसरा उसका विकल्प तलाशिए। लेकिन ये तो पूरा आपके घर को घर कहाँ बचने दिया? घर तो शमशान बन गया, वहीं दफना दिया, दफन गए। ये चीज़ें ठीक नहीं है। सभी लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मुझे पूरे घटना का विवरण पता नहीं, लेकिन इसी युवक ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा पुनः समाज के बीच ये बात आनी चाहिए। आप लोगों की बड़ी विचित्रता है कि आप लोग सुनते हैं और सुनने के बाद जानते हुए भी चीज़ों को अपनाते नहीं। अगर ये सब बातें सुनने के बाद तत्काल इन पर विचार करें और अपनाएं तो ऐसी घटनाएं नहीं होगी। कई लोगों का ख्याल है जो होना होगा सो होगा, तो फिर भैया ठीक है, जो होना होगा सो होगा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता, फिर तुम्हारा क्या होगा भगवान ही जाने। ऐसा करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। मौत का सामान साथ में लेकर चलने वाला मनुष्य ज्यादा दिन तक सलामत नहीं रह सकता। उसे सतत सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए इस सवाल के माध्यम से मैं सबको यह संदेश देना चाहता हूँ, सुविधाएं अपनाइए, लग्जरी आपको चाहिए अपनाइए,
लेकिन ऐसी चीज़ों से बचिए जो आपकी ही जान को खतरा बन जाए। जान बची तो लाखों पाए, जान है तो जहान है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव।